पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन सालमियत की खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त इकदाम जारी है। फितना उल हिंद और फितना उल खवारिज भारत के हमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से GHQ में मुलाकात। कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है, इसके अवाम मुहिब्बे वतन और बासलाहियत है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी मंसूबे जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो चुका। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द-ए-अमल शदीद होगा। इस वक्त एक ही टास्क है कि मिलकर भंवर से निकला जाए। सबका मुत्तहिद रहना मौजूदा हालात का तकाजा है। सिविल और अस्करी क़यादत की काविशों से मुल्क को तेजी से कामयाबियां मिल रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में गवर्नर सिंध और कन्वीनर MQM के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अच्छे तरीके से टेक ऑफ कर चुके हैं, मुल्क को आगे लेकर चलना है। इकट्ठे चलेंगे तो 3 साल बाद मुल्क मुख्तलिफ नजर आएगा। पंजाब हुकूमत TLP का मामला देख रही है, किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुमताज़ उलमा अहले सुन्नत से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने उलमा के तमाम मसाइल के हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला सुन्नी तहरीक के सरबराह सुरवत एजाज कादरी से भी मिले। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के ख़िलाफ़ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। जहाँ तक रही बात फंड रेजिंग वाले लोग जो उनकी मदद करते थे, आपको अगले चंद दिनों में ख़ुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और जहाँ तक डाकुओं की ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि सूबाई गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप उधर भी अच्छी चीज़ देखेंगे। वो लगे हुए, सीज़ फायर हो चुका है और अगर दोबारा से कोई ऐसी वायलेशन उनकी तरफ से हुई तो उनको पता है कि पाकिस्तान का क्या जवाब होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को बुज़दार सानी करार दे दिया। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल बुज़दार को सोचे समझे मंसूबे के तहत वज़ीर आला लगाया गया। कमअकल और बचकाना सोच की क़यादत का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की है। वज़ीर आला बदलने से यह जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलना होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक ने KP पुलिस को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए गाड़ियाँ फराहम की थी, जिसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लेने से इनकार कर दिया। गजा के लिए मार्च करने वालों का एक भी मुतालबा गजा से मुतल्लिक नहीं था। जितनी ब्रांडेड घड़ियाँ इनके घर से मिली, इतनी तो तोशाखाना में भी नहीं है। TLP क़यादत के 100 बैंक अकाउंट्स की निशानदही हुई है। ये लोग बैंकों से करोड़ों रुपए सूद की मद में सालाना वसूल कर रहे हैं। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी गई गाड़ियाँ UN के ज़ेर इस्तेमाल थी। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहते हैं, PTI हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तसिर काबीना तश्कील देने का फैसला किया गया। बानी PTI की इजाज़त से पूरी काबीना तश्कील दी जाएगी। साद रिजवी आज नहीं तो कल कानून की गिरफ्त में होंगे। TLP की 330 मसाजिद पर हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया है। किसी मस्जिद को मस्मार किया जा रहा, ना कोई कब्र कहीं और मुंतकिल होगी। 223 मदारिस का भी मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कर लिया है। 6 मदारिस हुकूमती ज़मीन पर बने हुए हैं। TLP को 3800 अफराद फंडिंग करते हैं। तमाम फाइनेंसर्स के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। साद रिजवी के घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना, 889 ग्राम चांदी, 69 कीमती घड़ियां बरामद हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है, मुरीदके में खून का दरिया बहाने की कहानी बनाई गई। पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 शहरी जाबहक, 18 पुलिस एहलकारों समेत 48 जख्मी हुए। 8 पुलिस गाड़ियों को जलाया गया। तहरीक फसाद और दहशतगर्द एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। आगे बढ़े और बात करें कि इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस नए कानून पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि मुकर्ररा मुद्दत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी की वजह से दरख्वास्त स्पेशल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद को जमा करवाई गई। अपोजिशन जमातों ने मुत्तफिका तौर पर महमूद अचकजई पर एतमाद का इजहार किया है। दरख्वास्त पर 74 अरकान के दस्तखत है। बात करें वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत IT प्रोग्राम का अजरा। शहबाज शरीफ कहते हैं आज सेमीकंडक्टर्स का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो वक्त की अहम ज़रूरत थी। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। FBR मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका है जिसको दुनिया में पजीराई मिली। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिया की जंग जारी है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर सेहत व आबादी पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत रावलपिंडी में डेंगू की सूरत हाल पर जायजा इजलास। MNA ताहिरा औरंगजेब समेत अरकान असम्बली और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सूबाई वज़ीर को ज़िला इंतज़ामिया ने इंसदाद डेंगू इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। बताया गुज़िश्ता बरस की निस्बत सूरत हाल बहुत बेहतर है। इंसदाद डेंगू इंतज़ाम में रावलपिंडी मॉडल ज़िला करार पाया। पार्लियामेंटेरियंस और इंतज़ामिया की मेहनत, निगरानी और बेहतर हिकमत अमली के बायस डेंगू कंट्रोल में रहा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा इंसदाद डेंगू के हवाले से रावलपिंडी इंतज़ामिया की कारकर्दगी सूबा भर में नुमाया है। डेंगू जैसे चैलेंज से निपटने के लिए तमाम महकमे एक टीम के तौर पर सरगर्म अमल रहे। अवाम का ताउन और इंतज़ामिया की मेहनत रावलपिंडी में डेंगू कंट्रोल की असल वजह है। तमाम महकमे रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के अमल में मुतहरिक रहे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आइंदा साल के लिए मज़ीद बेहतर प्लानिंग की हदायत की। आगे बढ़े और अहम खबर दे के बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में CCD की इंटेलिजेंस इत्तलात पर कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। असलहा और गोला बारूद बरामद। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो हमाद अली से। हमाद, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बलोचिस्तान के जिला सिबी में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई की गई है। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया इतला पर जब कार्रवाई के लिए CTD के अहलकार वहां पर पहुंचे तो दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई। CTD की जवाबी कार्रवाई में जो है 5 दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से तर्जुमान CTD के मुताबिक जो है असला व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बहुत शुक्रिया हमाद हमें अपडेट करने के लिए। एप्स ओलंपियाड हॉकी चैंपियनशिप सुपीरियर यूनिवर्सिटी की शानदार परफॉर्मेंस, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने सेमीफाइनल में UMT को शिकस्त दी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीता। दूसरे सेमीफाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।